नमस्कार, टैरोवाणी में आपका वेलकम करती हूँ। आज हमारा 11वें दिन का लर्निंग डे है। हम बहुत अच्छा जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं भी कंटिन्यू कर रही हूँ और आप भी। और सिखाने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि जब कोई टीचर सिखाता है तो दो तरह से सिखाता है। एक होता है कि उसे सिर्फ मजबूरी में पढ़ाना है, और एक होता है कि जिसको शौक़ होता है पढ़ाने का, सिखाने का, लोगों को सलाह देने का, लोगों को सही तरफ भेजने का। तो शायद मैं उनमें से ही हूँ। मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ तो मुझे उसका हक है एक्चुअली। तो मुझे अच्छा लगता है किसी को भी अच्छी सलाह देना, अच्छा कुछ सिखाना जो उसकी लाइफ में कुछ काम आए, कुछ ऐड हो। क्योंकि यूनिवर्स वैसे भी मुझे वही देगा जो मैं दूसरों को दूँगी। अगर मैं दूसरों को कुछ अच्छा दूँगी तो नेचुरली वो रिटर्न होके मेरे पास भी अच्छा ही आएगा। और मेरी ड्यूटी बनती है, इस संसार में आने के बाद मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं पूरे ब्रह्मांड में वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन सर्कुलेट करूं, भेजूं और रिटर्न में वापस लूं, जिससे कि इस संसार का कल्याण हो, इस संसार में लोग खुश रहें, प्रेम बढ़े, प्रसन्नता हो। कुछ न कुछ मेरी तरफ से ये मेरे इस धरती पर आने का कंट्रीब्यूशन है। मेरी लाइफ का कुछ तो पर्पज़ होना चाहिए। आपकी भी लाइफ का कोई पर्पज़ होगा। इस धरती पर आप क्यों आए हैं? ऐसे ही खाली खाने पीने सोने तो नहीं आए हैं। वो तो सिर्फ हमारी लाइफ के लिए गिफ्ट हैं। हमारे जो सेंसेस हैं वो हमें गिफ्ट दिए गए हैं ताकि हम लाइफ को बोरिंग ना बनाएं, और जब सेंसेस को यूज़ करें तो हम कुछ मज़ेदार सा करें। तो ये जो रीडिंग मैंने आपको स्टार्ट की है, जो मैंने टीचिंग आपके लिए स्टार्ट की है, ये मैंने सच कहूँ अपनी खुशी के लिए की है। मुझे बड़ा मज़ा आता है, बड़ी खुशी होती है। हाँ, थोड़ी सी सेल्फिश हूँ मैं इस मामले में कि ये मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि अगर मुझे खुशी होगी तो पढ़ने, सीखने, सुनने वाले को भी ज़रूर खुशी मिलेगी। तो ये इस तरह से खुशी हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जब आप कोई वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, और अगर वो अच्छा वीडियो है और अच्छे वीडियो देखने की आपको आदत है, तो आप अनजाने में इस दुनिया का भला कर रहे हैं। आप एक तरफ सोचते हैं कि जिसका वीडियो देख रहे हैं उसके लाइक बढ़ रहे हैं या ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन आप अपने दिमाग में कुछ अच्छा इकट्ठा कर रहे हैं। जैसा मैंने कल बताया था कि अच्छा इकट्ठा करेंगे तो आपका दिमाग आपकी लाइफ के लिए अच्छा मैनिफेस्ट करेगा, अच्छी अभिव्यक्ति देगा, क्योंकि माइंड और बॉडी दोनों कनेक्टेड हैं। तो इस तरह से हम अपनी लर्निंग के आज 11वें दिन में पहुँचे हैं। और मैंने कल आपको मैजिशियन बताया था सीधा। आज मैं आपको इसके रिवर्स के मीनिंग बताती हूँ। फिर मैं यही कहूँगी कि जो रिवर्स है, इसमें मैं फिर से आपको एक एक चीज़ को नहीं बताऊँगी। वो मैं लास्ट वीडियो में सारे कीवर्ड्स के मतलब बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये भी मैंने बताया था आपको कि जब कार्ड उल्टा होता है तो उसका मतलब उल्टा हो जाता है। तो इसमें जब मैजिशियन उल्टा आता है, यानी कि जो भी प्रश्न करता है वो, या जिसके बारे में प्रश्नकर्ता ने पूछा है, मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि मैं किसी अपने भाई के बारे में पूछ रहा हूँ, या मैं अपने पार्टनर के बारे में पूछ रहा हूँ, या मैं अपने होने वाले हस्बैंड या अपनी होने वाली वाइफ के बारे में पूछ रहा हूँ, या मैं अपने नए बिजनेस के बारे में पूछ रहा हूँ। तो अगर बिजनेस में कोई व्यक्ति नहीं है लेकिन नए व्यापार के बारे में पूछ रहा हूँ, तब ये सारे उत्तर जो हैं ये उल्टे आते हैं। तब आप उसे बताएंगे कि व्यक्ति चालबाज हो सकता है, बढ़ा चढ़ाकर आपके सामने खुद को पेश कर रहा है, या आप अगर हैं इसमें तो आप अपने बढ़ा चढ़ाकर अपने आप को शो करते हैं। अंदर से आप नेगेटिव हैं, आप डरे हुए हैं, आप अशांत हैं। तो आपको, या आप जिसे भी अपना पार्टनर बनाना चाह रहे हैं, वो आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो आपके लिए ठीक फिलहाल नहीं है। आपको अपने अंदर और ज़्यादा योग्यताएं, अपने अंदर और ज़्यादा शक्ति और ज़्यादा जानकारियाँ इकट्ठे करने की ज़रूरत है। आप, या जो भी ये प्रश्न करता है या जिसके बारे में प्रश्न है, वो बेईमान हो सकता है। वो आत्मविश्वास का उसमें अभाव है। अगर आप उस रिश्ते की तरफ जाने वाले हैं तो आप रुक जाइए। हो सकता है वो व्यक्ति आपको जो दिखा रहा है वो बिल्कुल नहीं है, वो चालाक है। हो सकता है वो खाली बड़बोला हो,
खाली बातें करता हो, क्योंकि बुध का कार्ड है लेकिन बुध उल्टी बात कर रहा है। जब बुध फेवर में होता है सीधे में तो वो अच्छी बातें करता है, मन को पसंद आने वाली बातें करता है। तो उल्टा कार्ड आने पर किसी को भी काम, किसी भी काम में आगे बढ़ने से पहले अपने ध्यान में उतरना है, अपने अंदर सोचना है कि फिर निर्णय लेना है, अपनी इनर विजडम, अपनी अंतर बुद्धि का काम में लेकर आपको कोई निर्णय लेना है। अगर पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, नया व्यापार, नया डॉक्टर ने कोई आपको ट्रीटमेंट बताया है या कोई भी चीज़, तो उसे फ़िलहाल के लिए टाल दें, क्योंकि उल्टा मैजिशियन भ्रम पैदा करता है और करवाता है। वो लगता है, आपको उस समय लग रहा होगा कि सब कुछ एकदम हरा हरा है, सब कुछ ब्यूटीफुल है, सब कुछ कितना शानदार है, फिर कोई कैसे उसमें आगे बढ़ने को रोके, कैसे रोक सकता है। लेकिन उल्टा अगर मैजिशियन आपके टैरो में निकला है तो इसका मतलब है कि आप भ्रम में फंस रहे हैं, जो दिख रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो जो कुछ भी आप निर्णय लेने वाले हैं उसको फिलहाल टाल दें, थोड़ी देर रुकें और अपने इनर पावर से, या कोई आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा वेल विशर है, ज्ञानी, उनसे आप सलाह लीजिए जो भगवान के करीब हैं। इस तरह से आपको ये उल्टा कार्ड आपके लिए रीडिंग में आता है। हाँ, तो हमने अभी इसके पहले जो मैजिशियन का रिवर्स मीनिंग सुनने के बाद में हम अभी हाई प्रिस्टेस पर आते हैं, जो कि कार्ड नंबर 2 है। ये हमारे मेजर अरकाना का सेकंड कार्ड है। इस कार्ड को हम देखने के बाद में इसका जो मीनिंग है वो हमें ये बताता है कि अपनी बुद्धि, अपने माइंड और अपने अंतर ज्ञान की शक्ति, इंट्यूशन, आंतरिक अभिव्यक्ति के साथ अपने काम में आगे बढ़ना है। ये कार्ड मार्गदर्शन भी देता है, सलाह के लिए भी कहता है, और ये किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आपको जोड़ता है जो बेहतर है अपने ज्ञान में, अपने अनुभव में, ईश्वर से जो कनेक्टेड है, जो यूँ कहना चाहिए कि जो समतल धरती यानी कि अर्थ प्लेन और मृतकों की दुनिया यानी कि आध्यात्मिक दुनिया, आत्माओं के संसार के बीच में रहती है। यानी कि जो जिसके पास में धरती पे होने वाला ज्ञान भी है और जिसके पास में ईश्वरीय ज्ञान भी है, जो स्पिरिट से भी बात कर सकती है, ये इस तरह की हाई प्रिस्टेस है। फिर इस हाई प्रिस्टेस को हम पुजारिन कहते हैं। ये 2 नंबर का कार्ड है। 2 नंबर इंट्यूशन का कार्ड होता है। इमोशंस को कंट्रोल करें या इमोशंस को फ्लो होने दें, लेकिन चूंकि ये 2 पिलर के बीच में है तो ये अपने इमोशंस को, जैसे इसने मून को यहाँ रखा है तो अपने इमोशंस को कंट्रोल में करके रखती है। ये बेवजह इमोशंस के साथ बेवजह कोई भी निर्णय न लेती है न देती है। ये इसे हम कोई भी ओल्ड लेडी कह सकते हैं, मदर कह सकते हैं, हमारी ग्रैंड मदर कह सकते हैं, या कोई यंग मदर हो सकती है, कोई अनुभवी महिला हो सकती है, बॉस हो सकती है, अपने क्षेत्र में पारंगत कोई भी महिला ये हो सकती है। फिर वो चाहे पढ़ी लिखी हो ना हो, लेकिन उसे अपने क्षेत्र में पूरी महारत हासिल है, ये वो हाई प्रिस्टेस है। इसका एलिमेंट है पानी, और इसका ग्रह है चंद्रमा, और इसकी राशि है कर्क। जब हाई प्रिस्टेस आती है तो सबसे पहले आप सामने वाले से ये पूछ सकते हैं कि क्या आप महिलाओं की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। अपने घर के, उनके घर में अगर कोई चीज़ ठीक नहीं चल रही है तो ज़रूर वो उनके घर में महिलाओं का सम्मान कम हो रहा है, और अगर उनके घर में अबंडेंस आ रही है तो वो ज़रूर अपनी माता, अपने घर की बड़ी बहनें या जो भी उनके घर में हैं उनका सम्मान करते हैं। तो इस तरह से ये जो हाई प्रिस्टेस है, इसके अब हम कीवर्ड्स देखेंगे, है ना। और कीवर्ड्स से मैंने आपको पहले भी बताया था कि कीवर्ड्स पता होते हैं तो हमें कार्ड को समझने में बहुत आसानी होती है, लेकिन कीवर्ड्स को एज इट इज़ आप अपनी रीडिंग में नहीं डाल सकते। इसके कई हिडन मीनिंग भी होते हैं जो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से समझ में आएंगे।
और प्रिस्टेस आपसे ये कहती है कि अगर आपको सचमुच टैरो कार्ड्स को समझना है तो आपको अपने क्राउन चक्रा पे काम करना पड़ेगा और आपकी बॉडी के हर चक्र को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। मतलब यह है कि आपको आध्यात्म से जुड़ना होगा, आपको मेडिटेशन करनी होगी, आपको सच बोलना पड़ेगा। हाई प्रिस्टेस आपसे ये कहने आई है कि ज़िंदगी में जो कुछ भी पाना है वो सब कुछ मिलता है, आप चाहे बेईमानी से करें चाहे ईमानदारी से, लेकिन अंत में आपको अपने ईश्वर के बारे में सोचना ही पड़ता है। तो क्यों ना अंत की बजाय हम अभी अपने माइंड को, अपने मन को पवित्र करते रहें, कुछ ऐसा सोचकर, कुछ ऐसा सीख कर, अपनी वाणी को यूज़ कर हमेशा अपने आसपास हम अपने एनवायरनमेंट को ऐसा रखें कि हमें लगे कि यस, हम इस धरती पर आए हैं इस धरती की सुंदरता बढ़ाने, ना कि गंदगी बढ़ाने। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि नंबर 2 जो है ये भावनात्मक नंबर है, यानी कि इमोशन का नंबर है, इंट्यूशन का नंबर है, चंद्र की एनर्जी का नंबर है ये। और फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि इस ये जो लेडी बैठी है इसका पोस्चर जब हम ध्यान से देखते हैं तो देखते हैं ये बहुत आत्मविश्वास से भरी है, इसे अपने ज्ञान पर पूरा आत्मविश्वास है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है ये। इसमें सफ़ेद कलर के और ये जो है हमें ग्रीन दिख रहे हैं, बट रियल टैरो का जो राइडर वेट की कार्ड है उसमें ये ब्लू कलर है, तो आप इन्हें ब्लू ही माने। आपके कार्ड में वो कौन से कलर के दिखते हैं वो मुझे नहीं पता, पर इसमें रियल कार्ड में इन्होंने इसे ब्लू कलर का बनाया है। सो ब्लू कलर यानी कि सफ़ेद और ब्लू कलर यानी कि पवित्र और फोकस्ड, अपने इमोशंस को उसने ढक के रखा है, संभाल के रखा है, वो इमोशनल नहीं होती है। ब्लू कलर का मतलब वाटर का कलर है और वाइट कलर पवित्रता का कलर है। इसके अंदर साइकिक पावर है, योग्यताएं हैं और ये दिव्य ज्ञान इसके पास है। अनार जो है ये प्रचुरता की बात करते हैं, यानी अनार का मतलब धन धान्य सुख सौभाग्य की प्रचुरता, हर तरह की प्रचुरता। इसमें जो ये पेड़ दिख रहे हैं, आप छोटे छोटे पेड़ दिख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे ये उन्नति का प्रतीक है। आप देखिए ये ऊपर की तरफ जाकर ग्रो कर रहे हैं, यानी कि इस समय प्रचुरता मानसिक दृष्टि पर भी हो सकती है, मानसिक दृष्टि पर भी उन्नति की बात करता है, आध्यात्मिक लेवल पर, है ना। फिर इसमें जो पीला रंग है ये ग्रोथ का कलर है। आपको जो ये कार्ड दिख रहे हैं इसमें ये नारंगी दिख रहे हैं, लेकिन ये और मून पीले कलर के, यानी कि ग्रोथ का कलर है और जो पीले रंग की एनर्जी है ये उसका कलर है। ये संपन्नता, असीमितता, सकारात्मकता, स्पष्टता को ये कार्ड हमें दर्शा रहा है। इसके ढके कपड़ों से हमें पता चलता है कि ये लेडी अपनी सच्चाई जानती है, पर ये रहस्यमयी है, ये उजागर नहीं करती, ये अपने ज्ञान को, ये अपनी बात को बेवजह उजागर नहीं करती। ये जो भी अगर आपकी रियल लाइफ में लेडी है तो वो गॉसिप नहीं करेगी। हो सकता है वो कम बोलने वाली हो या जो वो बोलती हो बहुत काम की बात बोलती है। इसमें जो 2 पिलर्स हैं, ये 2 पिलर्स को हम बैलेंस भी मान सकते हैं, लाइफ का बैलेंस। इनको हम 2 रक्षा गार्ड मान सकते हैं। इसमें हम स्त्री और पुरुष दोनों के गुणों को मान सकते हैं, ड्युअलिटी। स्त्री और पुरुष के गुणों का मतलब होता है कि एक इंसान जिसके अंदर स्त्री वाले गुण जैसे प्यार करना, काइंडनेस, नर्चर करना, केयर करना, साथ में पुरुष वाले गुण ताकत रखना, सुरक्षा देना, सबका ख्याल रखना, ये दोनों गुण इसके अंदर होते हैं। इसका मतलब ये जो 2 पिलर्स हैं इसका जो मतलब है वो जो हिब्रू लैंग्वेज में है, हिब्रू लैंग्वेज यानी कि जिसमें ये टैरो कार्ड शुरू में जिसमें बनाए गए थे, तो वो भाषा में इसमें ये इसका मतलब होता है बोआज और ये है जैशिन। और बोआज का मतलब होता है ताकत और जैशिन का मतलब होता है स्थापित, यानी कि स्थापित ताकत जो गॉड ने इसे दी है। ये बीच में इन 2 स्थापित ताकतों के बीच में ये बैठी है। ये जो क्रॉस का निशान है इसके अंदर
ये इसकी आंतरिक दृष्टि, योग्यता और इसके डिवाइन ब्लेसिंग को बताता है। ये जो लेडी है या ये जो प्रश्नकर्ता होगा या जो भी इंसान होगा, वो उसके ऊपर ईश्वर की पूरी कृपा है, ब्लेसिंग्स हैं और उसके पास में योग्यताएं हैं। इसके हाथ में टैरो बुक है, यानी कि ये ज्ञानवान है, लेकिन किताब इसने छुपा रखी है, यानी कि इसके पास अवचेतन शक्तियां हैं। अवचेतन इसका जो मस्तिष्क है वो बहुत ईश्वरीय, हाई स्पिरिचुअल लेडी है। ये इसके ये डायरेक्ट कनेक्ट होती है ईश्वर से। इसके पास में इसका जो क्राउन चक्रा है ये बहुत डेवलप है। ये सीधे सीधे ईश्वर से बात करती होगी, इसकी बातें सच निकलती होंगी और ये अपने सीक्रेट रखती है। ये जो बुक इसने छुपा के रखी है, इसके पास पूरा ज्ञान होते हुए भी ये ज़्यादा अपने ज्ञान को बारे में बड़बोलापन नहीं करती है। इसका जो क्राउन है, ये जो ग्लोब है, ये सारे ब्रह्मांड पर राज करने की क्षमता के बारे में बताता है। इसके पास में इतनी शक्तियाँ हैं, ईश्वर शक्तियाँ। और ईश्वरीय शक्तियाँ जो होती हैं वो व्यक्ति के चेहरे से नज़र नहीं आती, लेकिन आप जब उससे मिलते हैं तो आपके उसके ऑरा से आपको फील होता है। आपको लगता है कि जब आप किसी से मिलते हैं तो आपको लगता है कि इससे मिलके ना जाने क्यों बहुत अच्छा लग रहा है। कभी कभी किसी से मिलके आपको बहुत डल फील होता है, आप थके हुए महसूस करने लगते हैं। तो उसका जैसा ऑरा होता है वैसा आपको आपकी तरफ आता है। इसी तरह ये जो हाई प्रीस्टेस है, जो भी लेडी आपके आसपास है या आप जिससे मिलेंगे या मिल रहे हैं या मिल सकते हैं, या इस कार्ड की बात करें तो इसका जो ऑरा है ये बहुत ब्राइट ऑरा है, डिवाइन ऑरा है। और वो आपको फील होगा जब कभी इस कार्ड के आने पर कोई महापुजारिन टाइप, जो कि इस मंदिर में पूजा करती हो ना करती हो, लेकिन वो मन की और दिल की इतनी साफ और इस तरह की लेडी होगी जो हाई प्रीस्टेस की तरह होगी। इसके पैरों में मून है, इसका मतलब ये अपने भावनाओं पर काबू रखती है। भविष्यवक्ता हो सकती है, ये सलाहकार हो सकती है, पथ प्रदर्शक हो सकती है, क्योंकि ये बहुत बुद्धिमान है। ये क्रॉस इसकी अंतर आवाज़ यानी इनर वॉइस को पर ट्रस्ट करना इसको सिखाता है। आप उस जिस भी किसी लेडी से आप मिलते हैं या आप स्वयं ये होते हैं तो आपको अपने अंदर की आवाज़ सुननी चाहिए, क्योंकि आप के अंदर वो इंट्यूशन पावर है, या इस लेडी के अंदर इंट्यूशन पावर है जो हाई प्रीस्टेस है। इस क्रॉस का मतलब है कि ये चारों दिशाओं से इसको ईश्वर की हर शक्ति, हर योग्यता, हर गुण इसको चारों तरफ से, चारों दिशाओं से इसकी तरफ आते हैं और इसके सेंटर में इसके पास है। ये दिल की सुनती है, लेकिन ये बुद्धि को भी इस्तेमाल करती है। तो ये जो हाई प्रीस्टेस है ये हमारे मेजर अरकाना का सेकंड नंबर का कार्ड है, ठीक है, नंबर 2 कार्ड है। अभी अगर हम इसके ओवरऑल मीनिंग की बात करें फिर से, तो जब हम कीवर्ड्स देख लेते हैं तो हमें काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है। लेकिन अगर जो सामने आपके कोई क्वेश्चन का आंसर लेके मांगने आता है, प्रश्न करता आता है, वो उसके बारे में आपको जैसे ही ये आता है तो आप जान सकते हैं कि अगर वो अपने बारे में पूछ रहा है तो वो व्यक्ति कैसा है, या उसके प्रश्न का उत्तर आप देने के पहले आप समझ सकते हैं कि क्या उसे उत्तर देना है। तो हम बात करते हैं पुजारी के जो मन और तन का मालिक है वो चंद्र है। तो इसका मतलब ये है कि वो सामने वाला व्यक्ति इमोशनल हो सकता है, लेकिन ये कार्ड आने की बात है, इस कार्ड के आने पर व्यक्ति या तो स्वयं से ही, उसके स्वयं में ही पुजारियों वाला गुण है, या फिर कोई स्त्री या ज्ञानी उसकी लाइफ में राह दिखाने आई है या आने वाली है। हाई प्रीस्टेस जो होती है वो अंधकार और प्रकाश के मध्य रहने वाली ज्ञान की बुद्धि है। ये प्रकाश मान लीजिए, ये अंधकार मान लीजिए। तो ये इस तरह से ये आपसे कहती है, आप सामने वाले से कह सकते हैं कि अपने अंतर्मन की सुनो और अपने दिमाग को भी इस्तेमाल करो और फिर निर्णय लो। आपका अंतर्मन क्या कह रहा है उसको अपने ज्ञान से मिलाकर फिर निर्णय लो। आप सामने वाले से कह सकते हैं अपने ज्ञान, अनुभव और सपनों को लेकर फिर निर्माण करना है।
अपनी रचनात्मकता और अंदर की आवाज़ को कनेक्ट करो और फिर कुछ आगे बढ़ो, फिर कुछ निर्माण करो। आपको ये कहा जा आप ये कहें सामने वाले से कि अपने प्लान्स कभी किसी को ना बताएं जब तक वो ठोस धरती पर आपको दिखाई न दें, जब तक कि वो आपको खुद को आप उनके ऊपर पूरा काम न कर लें। अपने प्लान पहले में न दिखाएं किसी को भी। अपनी भावनाओं को अपने पक्ष में यूज़ करें। धन, धान्य, सुख, ज्ञान, जीवन में तालमेल सब कुछ है आपकी और आने जा रहा है, लेकिन आप आध्यात्म से जुड़ें, अपने साथ थोड़ा समय बिताएं। आप उन्हें कहिए ज़रूरत पड़ने पर अपने आसपास किसी बुद्धिमान, अनुभवी, ज्ञानी स्त्री यदि आती है तो उसकी बात सुनें। संतुलन बनाए रखें। वो लेडी माँ हो सकती है, टीचर हो सकती है, गुरुमाई हो सकती है, कोई सखी हो सकती है, या कभी कभी आपकी छोटी बेटी भी हो सकती है। यहाँ उम्र की बात नहीं है, यहाँ गुणों की बात हो रही है। तो यदि कोई शादी का रिश्ता आता है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं, तो या तो आप किसी भी तरीके से अपने घर के किसी बड़ी लेडी से बात करिए या किसी योग्य महिला से बात करिए। यदि आपकी शादी नहीं हो रही है तो आप किसी देवी की उपासना करिए। यदि आपको प्रेम है तो आप समझ जाइए कि जिससे आप प्रेम करते हैं, अगर आप पुरुष हैं तो आप प्रेम करते हैं, तो आपके लिए सामने ये कार्ड आता है, तो मतलब जिससे भी प्रेम करते हैं आपको उससे शादी करनी चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी, अनुभवी और ज्ञानवर्धक और इमोशनल दोनों चीज़ों से मिली जुली एक बैलेंस लड़की होगी। यदि आप व्यवसाय की बात करते हैं तो व्यवसाय के बारे में आपसे यही कहा जाता है कि अच्छा बुरा दोनों चेक कर लीजिए। इमोशनल होकर आपको निर्णय नहीं लेना है। आपको अपनी आंतरिक दृष्टि, अपनी योग्यताओं के बारे में फिर से जान लेना है। आपको ये पता कर लेना है कि मैं भावुक होकर तो कोई निर्णय नहीं ले रहा हूँ। आप ये बात बता सकते हैं उनको। और फिर अगर वो कोई उनकी लाइफ में कोई लेडी है, वाइफ है या मम्मी है या कोई बड़ा है, तो वो चाहें तो उनके नाम से भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो जो कि बहुत फ्रूटफुल होगा। या सलाह लेके काम शुरू करें, है ना। अब स्वास्थ्य की बात है तो स्वास्थ्य का भी यही है कि आध्यात्म से जुड़ें, अपने मन की सुने और बैलेंस में रहें। किसी भी चीज़ की अति ना करें, ना सोच की अति करें और ना ही किसी बार बार जाके अलग अलग डॉक्टर बदलें, दवाई बदलें। भरोसा रखें, ट्रस्ट करें, अपने इंट्यूशन की सुने, अपने अंतर मन की आवाज़ को सुने कि वो क्या कहता है। ये कार्ड यस का कार्ड है और ये जो कार्ड है ये सीक्रेट रखती है लेडी। तो आपको सीक्रेट रखने हैं किसी भी काम को करने तक। आध्यात्मिक वर्ल्ड से आपको जुड़ना है और ये जो हाई प्रिस्टेस है ये आपके लिए एक टीचर बनकर आई है, सलाहकार बनकर आई है, मार्गदर्शन देने आई है, आपके भले के लिए आई है। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने इस हाई प्रिस्टेस के बारे में जाना। अब मैं आपको इस हाई प्रिस्टेस से रिलेटेड एक एक्सरसाइज देती हूँ कि जिसमें मैं आपको 3 कार्ड निकालने को दूंगी और आपसे कहूँगी कि आप क्वेश्चन करिए और मैं क्वेश्चन दूंगी और आप इन कार्ड्स के आंसर करिए और लिखिए। बार बार अलग अलग निकालिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मान लीजिए कि ये हाई प्रिस्टेस जो है ये आप हैं या आपका कोई क्लाइंट है और वो आपसे क्वेश्चन करना है और ये क्वेश्चन हाई प्रिस्टेस से रिलेटेड है ना। तो अभी मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन आपने निकाले। आपको उसी तरह कार्ड निकालने हैं कि या तो आप ऐसे फैन कार्ड करके 1 2 या 3 इस तरह से आप कार्ड निकाल लीजिए। और फिर आप इनको इस तरह से या इस तरह से रख लीजिए। अभी आपके पास 3 कार्ड है, मैं आपको 3 क्वेश्चन दे रही हूँ। आप लिख लीजिएगा कि मैं व्यापार में, आपके पास में ये क्वेश्चन आया है, किसी ने पूछा है, तो मैं व्यापार में तरक्की करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ। और तीसरा है कि मेरी आर्थिक स्थिति सुधरेगी या नहीं सुधरेगी।
अब ये आपको इस प्रश्न का एक मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ आंसर, आप खुद भी निकाल के देखिएगा कि हमारा पहला प्रश्न था कि मैं व्यापार में तरक्की करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ। हाई प्रिस्टेस यानी कि आपसे कहती है कि आपको अगर व्यापार में तरक्की चाहिए तो आपको लालच छोड़कर कहीं किसी एक चीज़ पर फोकस होना होगा। देखिए हाई प्रिस्टेस जो है वो आपसे यही कहेगी कि आप हर तरफ देख रहे हैं, ये भी चाहिए, 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 आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। हाई प्रिस्टेस आपसे कहती है कि अपने ज्ञान की और अपने इंट्यूशन की सुने, थोड़ा शांति से बैठें और फिर निर्णय लें। इमोशनल होकर हड़बड़ी में या बिना एक्सपीरियंस के किसी काम में ना कूदें और सब चीज़ें एक साथ मांगने की बजाय, एक साथ पाने की बजाय आप किसी एक बिज़नेस पर फोकस करें तो आपके बिज़नेस की तरक्की ज़रूर होगी। आप कंसंट्रेट करें, आप ईश्वर के साथ को महसूस करें। किसी भी व्यापार को करने के पहले उसके ब्लैक एंड वाइट को देख लें, सही गलत का पूरा निर्णय ले लें और हो सके तो किसी वाइज वूमन से बात करें, समझें। आप चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे आपकी बेटी हो, चाहे मम्मी हो या कोई और हो। फिर नंबर 2 पे क्वेश्चन है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। तो इस पे जब बात आती है कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, तो गलती ये कर रहे हैं आप कि ये आप अपने बिज़नेस में, यहाँ प्रश्न बिज़नेस का है, भले ये हार्ट है लेकिन बात बिज़नेस का है। तो गलती ये कर रहे हैं कि आप अपने दिल की नहीं सुन रहे हैं। आपका दिल आपसे कुछ कह रहा है लेकिन आप उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं हैं। या तो आप किसी गलत संगत में, गलत दोस्तों के साथ में या गलत पार्टनर्स के साथ में या गलत नॉलेज के साथ लेकर और अपने निर्णय की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपका दिल कुछ और कह रहा है, आपका इंट्यूशन कुछ और कह रहा है, आपको उसकी सुननी चाहिए। फिर इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है कि क्या मेरी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। अब आप जब इस कार्ड को इससे लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल क्लियर बोलती है। हाई प्रिस्टेस एकदम क्लियर बता रही है कि यस की बात है, यस आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। अगर सिर्फ यस नो की बात है तो यस कहिए, अगर कुछ थोड़ी डिटेल देनी है तो आप उसे कह सकते हैं कि आप ग्रो करेंगे, आप नए बिजनेस में जाएंगे और फिर आप आगे बढ़ेंगे, फ्रूटफुल रहेगा, मनी के हिसाब से अबंडेंस रहेगी, ईश्वर की कृपा रहेगी और आपका बिजनेस फलेगा फूलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ेगी। अगर आप ये 3 कार्ड की इस तरह से रीडिंग देते हैं तो फिर ये कार्ड, ये हाई प्रिस्टेस से रिलेट करके इस तरह से कार्ड की रीडिंग आप अपने लिए बनाइए, प्रैक्टिस करिए और फिर इन कार्ड्स को इस तरह से हाई प्रिस्टेस के साथ कनेक्ट करिए। आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको सब समझ में आया होगा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। आशा आप बहुत अच्छे से लर्निंग कर रहे हैं, मुझे खुशी है और मुझे इससे भी ज़्यादा खुशी है कि मैं आपको अपनी तरफ से, मैं प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ पर मैं अपनी तरफ से आपको कोशिश कर रही हूँ सिखाने की और उम्मीद है कि आपके ये काम आएगा। और आज के लिए इतना ही। नमस्कार। हैव अ वंडरफुल डे।